Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, आज हम चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड्स लाइंस। तो सबसे पहले इसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनको जान लेते हैं। ऑरस्टेड के प्रयोग में हमने देखा था कि किसी चालक तार में, यानी जो कल हमने पढ़ा था उसी की बात है कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं यानी करंट को उसमें अगर भेजते हैं तो वह चालक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था, क्या था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो चालक के पास में दिक् सूचक यानी दिशा को इंकित करने वाली सुई को या चुंबकीय सुई को अगर रख दिए जाते हैं या वहां पर लाया जाता है तो यह विक्षेपित हो जाती है, यानी अपने स्थान से हट जाती है। वास्तव में दिक् सुई भी एक क्या होती है, चुंबक की तरह होती है। यानी जब एक चुंबक के पास में जब दूसरी चुंबक को हम लाएंगे तो वह अपने स्थान में विक्षेप को दर्शाती है। एक चुंबक तो यहाँ पर कौन हो गई, चालक तार, और दूसरा क्या हो गई, दिक्सूचक सुई है। तो यह सुई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जिस दिशा में जाकर रुकती है वह उत्तर दक्षिण होती है। यानी हम चुंबक की अगर बात करें तो चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं। दो सिरे कौन कौन से, एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अब प्रश्न ये है कि इसको ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं बोलते, नॉर्थ और साउथ ही क्यों बोलते हैं। तो इसका कारण है कि अगर हम इस चुंबक को एक धागे से बांध करके किसी स्थान पर लटका दिया जाए जहां पर हवा वहां पास नहीं हो या हवा का बल वहां कार्य नहीं करे, तो चुंबक का जो एक सिरा है वो नॉर्थ दिशा में रुकता है और दूसरा सिरा है वो दक्षिण दिशा में रुकता है। इसको हम उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह चुंबक हमारी पृथ्वी में उपस्थित चुंबकीय बल के साथ में समायोजित होती है। तो एक सिरा कौन सा हो गया, उत्तर, और एक हो गया दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा में होता है उसके बारे में बात कर ली अपनी। यानी एक सिरा कौन सा होगा, उत्तरोमुखी, उत्तर की ओर मुख करने वाला, और दूसरा क्या हो गया, दक्षिणोमुखी। तो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक जो रेखाएं होती है उनका समूह खींचा जाता है। यानी जिस रेखाओं के द्वारा वो चुंबक अपने आसपास बल लगाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक, यानी ये दिखाई नहीं देती है, केवल कल्पना से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक चुंबक है, ये चुंबक, इसका एक सिरा ये नॉर्थ वाला और एक है साउथ वाला। तो यहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये हमेशा नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से, इधर से देखिए नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ की ओर जा रही है, साउथ की ओर जा रही है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है हमेशा। और कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी दूसरी रेखा को नहीं काटती है। या अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की समीपता की, तो जहां पर ध्रुव होता है जैसे एन और एस के पास हम देखेंगे यहाँ पर है वो चुंबकीय रेखाओं की जो संख्याएं हैं वो ज्यादा होती है और यहाँ पर दूर दूर होती है। तो जिस क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं पास पास में होगी वहां पर चुंबक अपना अधिक बल महसूस करती है या लगाती है। तो इसी वस्तु या इसी स्थान पर ये चुंबक दूसरी वस्तुओं को जैसे निकिल, लोहा और कोबाल्ट को अधिक आकर्षित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। दिशा यानी नॉर्थ से क्या हो गई, साउथ की ओर, और परिमाण यानी मात्रा, यानी जहां पर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर है वहां उसका परिमाण कम होगा और जहां रेखाएं अधिक समीप है वहां उसका परिमाण यानी मात्रा ज्यादा होगी। तो ये था अपना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो ये चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर एक तो ये चुंबक है जिसमें एन और एस सिरा है और पास में यहाँ पर एक कुंडली है, ये वाली चालक तार की कुंडली है, और इसको एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर से G4 गैल्वेनोमीटर जो कि किसी चालक तार में उत्पन्न धारा की मात्रा और दिशा को मापता है, तो उसको यहाँ पर लगाया गया है। हम इस कुंडली के पास में जैसे इस चुंबक को लाएंगे, यानी ये चुंबक मान लो यहाँ पर रखी हुई है इधर की ओर, जैसे ही चुंबक को अपन यहाँ से इधर की ओर लाते हैं
तो हमने यहाँ ऊपर देखा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो इसमें क्या होगी, प्रवेश करेगी कुंडली के अंदर। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें प्रवेश करती है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब इस कुंडली के द्वारा काटी जाती है तो उसके कारण इस कुंडली में कुछ समय के लिए धारा उत्पन्न होती है और उस धारा की जो उपस्थिति है वो इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा दर्शाई जाती है। फिर वापस जैसे ही हम इस चुंबक को वापस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो फिर इस कुंडली के द्वारा इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटा जाएगा, जिससे फिर वापस इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी। तो यही होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और समझ लेते हैं व्याख्या के रूप में। तो जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष का मतलब ये है कि दोनों में से एक की गति होनी चाहिए, या तो हम चुंबक की गति करवाएं या फिर कुंडली की गति करवाएं, लेकिन गति एक दूसरे के सापेक्ष होनी चाहिए। तो कुंडली की जो काट है, काट का मतलब जो फेरों की संख्या होती थी, यहाँ देखिए ये जो कुंडली है ये कुंडली, तो इसका जो काट यानी जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली इन रेखाओं की जो संख्या है उसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिसे हम बोलते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र है उसमें लगातार परिवर्तन होता है। इसमें देखिए फैराडे ने बताया कि किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा क्या होगी, उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर प्रश्न आया एक फ्लक्स, फ्लक्स क्या है? 10th में यहाँ से प्रश्न बन जाता है 1 नंबर का सीधा सा कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबक तो अपन जानते ही हैं, और फ्लक्स से तात्पर्य है कि जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष गति करवाते हैं तो उस चुंबक से जो चुंबकीय रेखाएं निकलती है उन रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। परिभाषा देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, संख्या महत्वपूर्ण है, को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वह होता है वेबर। चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं। यह देखिए चित्र है और ये कुंडली यहाँ पर है। इस चुंबक को अपन जैसे ही दूर से इस कुंडली के पास में लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या है उसमें लगातार क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब चुंबक दूर होती है तो उस समय ये रेखाएं दूर दूर होने के कारण उनकी संख्या यहाँ पर कम होगी, और जैसे ये चुंबक इसके पास में आती है तो उन रेखाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। दोहरान देखिए एक बार दोबारा, ये एक फ्लक्स क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कौन सा है, चुंबक से संबंधित जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चुंबक से संबंधित ये क्या हो गया, पृष्ठ हो गया या क्षेत्रफल हो गया। तो इस क्षेत्रफल से या इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी में लगातार परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में क्या बनती है, धारा बनती है। और जब इसमें ये परिवर्तन बंद हो जाएगा तो धारा का बनना भी बंद हो जाएगा। अब ये फ्लक्स में परिवर्तन बंद कब होगा, जैसे ही हम इस चुंबक को या इस कुंडली की गति को बंद कर देंगे। तो कुंडली की गति या चुंबक की गति बंद करने पर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, और परिवर्तन होते ही धारा का मान शून्य, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई यहाँ पर हो जाएगी सीधी। पीछे की ओर लाएंगे तो ये सुई इधर की ओर जाएगी, और आगे की ओर लाएंगे तो ये सुई इधर की ओर जाती है। तो ये था अपना विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे एसी और डीसी कार्य करते हैं। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और डीसी यानी दिष्ट धारा। जनरेटर आपने शादी विवाह में देखे होंगे, जब जनरेटर घूमता है तो उस जनरेटर में क्या होता है कि दो विशाल काय चुंबकों के बीच में एक कुंडली घूमती रहती है, और उस कुंडली के द्वारा उस चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसी के द्वारा उसमें लाइट बनती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है।
तो ये निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत धारा की हम बात करें तो वो निर्भर करता है एक तो इसकी गति के ऊपर, यानी हम इस चुंबक के साथ में इस कुंडली के सापेक्ष कितनी तेज गति करवा रहे हैं, और साथ में इस कुंडली के घेरों की संख्या कितनी है, और साथ में चुंबक कितनी बड़ी है। इस प्रकार से चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के ऊपर विशेष तौर से ये निर्भर करता है कि उसके द्वारा लगने वाली विद्युत धारा या उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आज अपना यही था, और नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। धन्यवाद।